बात में ही कह दिया। जानते हो कथा क्या है? भवरोग हंत्री, भव रोग की मिटाने वाली क्या है? ये दवाई है। भव रोग को मिटा देने वाली ये दवा है। और क्या कथा, और क्या है? सुनने से क्या लाभ है? और क्या है? अध्यात्म दीप मत तिथि ऋषिताम तमोंधम। हमारे शास्त्री जी बोलते हैं, यह स्वान भाव मखिलस श्रुति सारमेकम, अध्यात्म दीप मत तिथि ऋषिताम तमोंधम। प्यारे, दीपक तो सब कोई जलाते हैं, दीप सब कोई जलाती हैं, और किसी किसी के नाम के आगे भी प्यारे लग जाता है दीप। राम दीप, कृष्ण दीप, कुल दीप, दीप रहता है, पर लेकिन आध्यात्म दीप कोई नाम नहीं रखता है। और ये भागवत क्या है? आध्यात्म दीप मति तिथि ऋषिताम तमोंधम। तम रूपी अंधकार को विनष्ट कर देने वाला यह दीपक है महाराज। आध्यात्म का यह दीपक है। और ये और जो भी दीपक हैं ये बुझ जाते हैं। पछुआ हवा बही प्रवाहित हुई पश्चिम वाली, तो लोग उसको स्थिर रखने के लिए नेकानेक प्रकार का क्रम लगाते हैं। पर मान लीजिए आंधी आ गई बहुत तेजी से, तो महाराज ग्लास जाकर के उड़ करके कहीं दूसरे अन्यत्र स्थान पर पड़ेगा। और ये अध्यात्म का जो दीप है, ये हृदय रूपी दियाली में ये जलता है। अध्यात्म का ये दीपक हृदय रूपी दियाली में जलता है। और जब हृदय रूपी दियाली में महाराज जब जलता है, तो कितनी भी झोंके चलते रहें, पर लेकिन ये बुझने वाले नहीं है। इसलिए आप इस भगवान की कथा को आध्यात्म रूपी दीपक समझ करके हृदय रूपी दियाली में आप धर करके रख करके आप प्रज्वलित करते रहिएगा। कैसे प्रज्वलित होगी? आप ये कहें महाराज कैसे प्रज्वलित होगी? अच्छा एक बात बताओ, माचिस की सलाई को अगर जला करके, हम तो देखे हैं सर्कस वगैरह में, तो सर्कस वाले क्या करते हैं? मोमबत्ती खा जाते हैं जलती हुई, और तो और तृणके को कहते हैं कि आप उठाइए, फूका, तुरंत उस हाथ में पैसा बन गया, द्रव्य बन जाता है वो। देखिए, हृदय रूपी जब दियाली में आप भागवत रूपी कथा का और भागवत रूपी रुआ घी लगा हुआ जब आप उस दीपक को जलाओगे, तब आपके हृदय रूपी भवन का जो अंधकार है महाराज सब दूर भग जाएगा, सब दूर भग जाएगा। तो महाराज जलाने के लिए क्या होना चाहिए महाराज? और कुछ नहीं, केवल यही बोलिएगा, उमाकांत दुबे, मोबाइल पर सर्च करके तुरंत बोलिएगा उमाकांत दुबे यूट्यूब पर, तो तुरंत मानो दिया सलाई अवधेशानंद जी महाराज जी बन जा रहे हैं। आपके उस हृदय रूपी दियाली में रखे हुए घृत के उस दीपक के दिया सलाई भी बन जा रहे हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। कहने का मतलब नाम बोलते रहिएगा और भगवान की कथा को सुनते रहिएगा। ये कथा क्या है? आध्यात्म का ये दीपक है। कथा सुनने से क्या लाभ है? कहते हैं भागवत के 10वें स्कंद में, अरे तव कथामृतम
हरे तप्त जीवनम हरे कविभिरीडितम कल्मषापहम् हरे श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते हरे भूरिदा जनाः भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। तब कथामृतम, निमंत्रण कार्ड में तो ये लिखा है तब कथामृतम। बिल्कुल ये महाराज हृदय स्पर्शीय श्लोक है भागवत का। तब कथामृतम, कथा रूपी अमृत है ये। और जब जीव पान करता है, मनुष्य जब पान करता है, पीता है, तब कथामृतम तप्त जीवनम, जो तापित जीवन है उससे विमुक्ति मिल जाती है। हम और आप शोक रूपी ताप से तापित हो रहे हैं, शोक लगा हुआ है। मानो ये ताप, ये कथा क्या है? ताप को दूर करने वाली है, ताप को दूर करने वाली ये मशीन है बिल्कुल। तो कथा का यह अर्थ है प्यारे, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम। सुनने से 34 महाराज मंगल हो जाता है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। जैसे मान लीजिए लक्ष्मी का अभिमान भी हो रहा है, अगर आप भगवान की कथा को आप श्रवण कर रहे हो तो कभी भी श्रीहीन आप नहीं हो सकते हो। बोल भक्त वत्सल।